देखो भाई, रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। क्या? रैंक बिटवीन का फॉर्मूला। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, उसके बाद इक्वल्स टू RAND, नीचे का एरो दबाएंगे, टैब दबाएंगे। उसके बाद बॉटम वैल्यू पूछ रहा है, बॉटम वैल्यू तो आपने दे दिया 30, कॉमा, फिर आपसे पूछ रहा है टॉप वैल्यू, आपने कहा 75, आप 100 भी लिख सकते हो। फिर आपने ब्रैकेट बंद किया और एंड में क्या दबाया, कंट्रोल इंटर। इंटर नहीं दबाना है, क्या दबाना है, कंट्रोल इंटर। कंट्रोल इंटर जैसे ही दबाया तो ये फॉर्मूले ने नंबर्स फिगर्स दे दिए। अब मसला ये है, यहाँ 47 लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा। ये डायनेमिक है, इसको स्टैटिक करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, फिर इस सेल पे आओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में आने के बाद वैल्यूज पे चेक लगाओ और ओके कर दो। अब स्केप का बटन दबाएंगे, सिलेक्शन हट गई। अब आप देखो कि यहाँ पर मैं कुछ लिख के इंटर प्रेस करता हूँ, वहाँ 55 लिखा हुआ है, वो 55 ही है। ठीक है। अब टोटल नंबर मैंने क्या बताया, इंग्लिश के नंबर 100, उर्दू के नंबर 100, इस्लामिक के नंबर 100, मैथ के नंबर 100, तो कितने हो गए 400। फिर यहाँ पर आए और फिल आउट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, टाइम लगता है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क क्या होते हैं, बच्चे के आए हुए नंबर के 400 में से उसने नंबर लिए कितने, वो सब इन सबका जमा होगा। ये नहीं होगा उसमें, सिर्फ इन 4 का जमा होगा, ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे। इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, क्या, सम का फार्मूला, और यहाँ से रेंज सेलेक्ट करी यहाँ तक और इंटर प्रेस किया, और ये भी आपने क्या किया, डबल क्लिक यहाँ पर कर दिया, ऑटो निकल गए सारे, ऑटो फिल कहते हैं इसे। अब ये फार्मूला थोड़ा हार्ड है, लंबा है इजी, और से देखना पड़ेगा। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन, इंग्लिश के नंबर छोटे हैं लेस देन 33, कॉमा, उर्दू के नंबर छोटे हैं 33 से, तो इंग्लिश। अब आएगा इस्लामियत के, दो ले चुका हूँ मैं। ये देखो सीरियल वाइज चल रहा है, C3 D3 E3, क्योंकि देखो CDE। तो अब इस्लामियत के नंबर लेस देन 33, कॉमा, तो उसके बाद मैथ के नंबर लेस देन 33, अब कॉमा नहीं लगाएंगे, अब कॉमा नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। यानी लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके एंड में कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सब जगह देखो कॉमा, 33 के बाद कॉमा कॉमा, अब नहीं लगाएंगे, अब ब्रैकेट के बाद लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास खोलेंगे, शिफ्ट के साथ FAIL फेल, इन्वर्टेड कॉमास बंद, फिर एक और कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास पास, और फिर ब्रैकेट बंद। अब मैं पास का पी जो है वो बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, अब सुनते जाना पहले मेरी बात। अब देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखा हुआ था फेल और पास, तो अगर मैं कॉमा हटाता तो ये बहुत करीब हो जाते, देखो ये ऐसे जुड़ जाते, तो सेपरेटर के लिए कॉमा लगाया जाता है दोनों को अलग करने के लिए। अब जस्ट इंटर करना है, और आपको इसने बता दिया फेल। फेल क्यों बताया इसने, क्योंकि 33 से छोटे नंबर है। अगर मैं इसको 35 कर दूं, इंटर, पास हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको 20 करूं तो ये फेल हो जाएगा। क्यों, आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ फॉर्मूला देखा, आपने क्या बोला था, 33 से अगर छोटा हो तो उसे फेल कर देना। क्या, आपने क्या कहा था, किसी भी सब्जेक्ट में 33 से छोटा हो तो उसे फेल कर देना। अब हम यहाँ पर आगे से फिल आउट कर लेते हैं, देखो कुछ पास है कुछ फेल है। मैं और बंदों को फेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बहुत जरूरी काम का बताने वाला हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। इक्वल्स टू, परसेंटेज कैसे निकलती है, आपके आए हुए जो नंबर है, आपके आए हुए नंबर, आप मोबाइल के कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। आपके आए हुए जो नंबर है उसको आप डिवाइड करोगे टोटल से, क्या करोगे, डिवाइड करोगे टोटल से, मल्टीप्लाई 100 से, तो आए हुए नंबर, तो डिवाइड का साइन क्या होता है, ये रहा टोटल मार्क। आप उलट मत कर देना, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर आपने ऐसा किया, ये लिया आपने और डिवाइड कर दिया इससे, और आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो आप परसेंटेज देखना क्या आएगी, 198% आती है किसी की। आप समझ जाना मैंने उलट कर दिया, क्या समझे आप बात। आपको करना है इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, मल्टीप्लाई, शिफ्ट के साथ 8 दबाया, 100, एंटर,
50% हो जाएगी बंदे की। ठीक है, अब आपने इसको भी फिल आउट कर लिया। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कदरे मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से 99.9% बच्चे इस फॉर्मूले का आधा इसमें लगा देते हैं और इस फॉर्मूले का आधा इसमें लगा देते हैं। चैलेंज दिया था मैंने आज तक कई स्टूडेंट्स को, मेल फीमेल, लड़कियां तो ज्यादातर बोली सर हम गलती करेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे से याद कर लिया। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने आधा फार्मूला इधर लगा दिया और आधा इसका इधर लगा दिया, तो वो मान गई कि सर जो कहते हैं उनको तजुर्बा है। तो आपको प्रैक्टिस सही से करनी है। रीमार्क का अलग फार्मूला है, रीमार्क का मतलब है पास या फेल, और ग्रेड से तो ग्रेड पता चलेगा। इस पर आप क्राइटेरिया सेट करोगे कि कितनी परसेंटेज पे कितना ए आई बी आई सी आई क्या है। अब आप गौर से देखो, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें और नहीं करना, इसमें और नहीं करना। परसेंटेज बड़ी है, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, बड़ी है बराबर है 80 के, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखोगे A1 कर दो उसे। आप इतना फार्मूला याद करने में कामयाब हो गए तो आगे का पूरा आसान है। पहले होता ये था, इसके आगे फिर हम ऐसे ही पूरा लिखते थे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, लेकिन इसकी मैंने शॉर्टकट निकाली। आप सिर्फ इतना याद कर लो, दोबारा से बता देता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज बड़ी है, मैं फिर कह रहा हूँ ये वाला साइन मत लगाना, लेस देन होता है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ग्रेटर देन, तो बड़ी है बराबर हो 80 के, तो कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमास में A1 उसको कर दो और एंड में कॉमा। आपने इतना याद कर लिया, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, पर इक्वल्स टू सिलेक्ट नहीं करना। क्या इक्वल्स टू सिलेक्ट नहीं करना। अब देखो मैंने कॉपी कर लिया, इसे पेस्ट कैसे करूंगा मैं, पेस्ट करते हुए मैं बोलूंगा क्या, A1 का मैं बना चुका हूँ, अब बनाऊंगा A का, A B C D, बस यहाँ तक मुझे बनाना है। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एंड में से कॉमा हटाना है, क्या किया, और जितने ब्रैकेट खुले उतने ब्रैकेट आपको बंद करने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर 80 पे कितनी बननी थी, अगर 80% आए तो A1 बने, तो फिर यहाँ पर आपको करना है 70 पे कितनी बने, A1 है, 70 में A ही बनती है ना, 71 से लेके 79 तक आपकी क्या होती है, A ग्रेड है। जैसे 80 लगा A1 हो गया परसेंटेज। तो अभी यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आप 60 करोगे, तो 60 पे क्या करोगे, आप B करोगे, बोलो। यहाँ पर आप 50 पे क्या ग्रेड बनता है आपका, C बनता है, नहीं पता। फिर उसके बाद 40 पे क्या ग्रेड बनता है आपका, D ग्रेड बनता है, D ग्रेड बनता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं एक और जो है ना क्राइटेरिया लगाना चाह रहा हूँ, मैं भी ब्रैकेट्स हटाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और मैं दोबारा लिखता हूँ इफ ब्रैकेट ओपन और उसके बाद परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब मैं करता हूँ 30 पे आप मुझे लिखा हुआ दे देना प्रोमोटेड, मैंने इसको प्रोमोट किया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और इंटर। सी ग्रेड आया बंदे का, बताओ क्यों, क्योंकि आप ये देखो 50 पे कितनी थी, 50 पे आपको क्या दिख रही है, सी ना। अगर मैं इसके नंबर बढ़ाता हूँ, ठीक है, इंटर करते हैं, ये पूरा फार्मूला भी खत्म करना पड़ेगा, फार्मूले को खत्म करता हूँ, इंटर करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ, आ जाएगा वो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके मैं यहाँ से नंबर बढ़ाता हूँ, मैं इसके कर देता हूँ 90, वो बी ग्रेड हो गया। बी ग्रेड क्यों हुआ, क्योंकि 60s में हो गई। आपने फॉर्मूले में क्या बोला था बेटा, क्या बोला था कि अगर 60 हो तो बी बने, बोला था आपने, और अगर मैं इसको भी 90 कर दूं तो ए हो जाएगा। और अगर मैं नंबर गिरा दूं, एक नंबर कर दूं, एक नंबर कर दूं, वो प्रोमोटेड लिखा है, क्यों, क्योंकि 30 की सीरीज में आ गई। आपने फॉर्मूले में क्या लिखा था कि परसेंटेज अगर 30 है तो प्रोमोटेड लिखा हुआ है, आप समझ गए बात। अब आपने यहाँ नीचे आके ऐसे किया तो आपको सब पता चल गया। ठीक है, उसके बाद रैंक का फार्मूला ऐसा है, फार्मूला जिसमें आपको रैंक लिखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इक्वल्स टू RAN के, रैंक आपने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया,
और आपने लिए ऑब्टेन्ड मार्क, एक ऑब्टेन्ड मार्क लिया, कॉमा लगाया, फिर आपने ऑल ऑब्टेन्ड मार्क लिए, फिर आपने इंटर कर दिया। तो इस बच्चे का 10वां रैंक है। पोजीशन होती है ना 1 2 3, और देखो फर्स्ट नंबर पे ये है, ये भी फर्स्ट नंबर पे है, क्योंकि ये हमने डमी बनाई थी ना, तो इसमें से मिलते जुलते नंबर आ गए। ठीक है, इसको हम 55 कर देते हैं और इसको हम ज़्यादा कर देते हैं, 90 कर देते हैं। रैंक उसका वही चल रहा है। ठीक है, अगर इसको हम गिराएंगे ना नंबर्स को, अगर हम नंबर्स को गिराते हैं तो फिर उसका रैंक हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि परसेंटेज उसकी कम हो जाएगी। वो भी प्रोमोटेड हो गया। अब वो रैंक 1 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो है ना यहाँ 90 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अब ये फॉल्स क्यों आया, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। फॉल्स क्यों आया, हमने तो फॉल्स कहीं बोला ही नहीं था इसको, हमने तो प्रोमोटेड तक एंड कर दिया था। प्रोमोटेड पर हमने एंड कर दिया। फॉल्स का मतलब ये है कि 20% आई है इसकी। आपने 20% का तो बनाया ही नहीं, आपने तो 30% तक का बनाया। आपने तो सेटिंग ही नहीं करी एक्सेल के फार्मूले में, तो वो कह देगा फॉल्स है भाई ये। तो लिहाजा आप इसको थोड़ा ज्यादा करो नंबर को, ये फॉल्स से हट जाएगा। हट गया, प्रोमोटेड हो गया। मैं ये बताना चाह रहा था कि अब ये जो बच्चे फेल हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ वो रेड कलर से आ जाए। क्या चाह रहा हूँ मैं, अब ये बहुत सारा डेटा है मान लो नीचे, और जो बच्चे फेल हैं, अब मुझे ऐसे ढूंढना पड़ेगा कौन सा 33 से छोटा है, 15, एक कंट्रोल के साथ ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा, तो मे भी छुट भी जाए बहुत सारे। मैं चाह रहा हूँ यहाँ सब रेड से आ जाए फेल फेल, और यहाँ जितने भी नंबर फेल वाले ना वो रेड से आ जाए। ये है बहुत कमाल का ऑप्शन। आपने पहले रेंज को सिलेक्ट किया, आप गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, आ गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर गए आप, आपने कहा लेस देन छोटा, और आपने कहा 33 से छोटा जो है, ओके, जैसे ही आपने किया सारे रेड हो गए। 33 से छोटे, 33 से सारे छोटे हाईलाइट हो गए रेड कलर से। अब आपने इसको पकड़ा, सिलेक्ट किया, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में, अब ये लेस देन नहीं, ये देखो बेटा ये टैक्स है, ये नंबर है, तो आपको क्या करना है, आपको टैक्स दैट कंटेन्स, ये टैक्स है ना, पास और फेल, तो आपको इस पे जाना है टैक्स दैट कंटेन, और आपको लिखना है FAIL, और आपने जस्ट ओके करना, वो देखो फेल वाले सारे सिलेक्ट हो गए।